So, good evening everyone. Welcome to the my channel Electronics Hacker. This is Kaushal Maurya and I hope you are very well, safe and sound. So, in this video we have talked about the radar system. So, let's start the video with the radar systems. So, the full form of the radar is radio detection and ranging. ठीक है, तो फुल फॉर्म इसका हमें पता चला रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो ये एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्ट हमारा कितनी दूर है, हमारी तरफ आ रहा है, हमसे दूर जा रहा है, या किस तरह का ऑब्जेक्ट है, उसकी साइज क्या है, इस सब के बारे में हम पता लगा सकते हैं। किसके द्वारा पता लगाएंगे? वो रडार के द्वारा हम पता लगाएंगे। इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भेजा जाता है तथा टारगेट से रिफ्लेक्ट होकर वापस आने वाले जो वेव्स होती हैं उसको हम इको कहते हैं। यहाँ पर हम रडार में उसको इको बोलेंगे और इको को रिसीव करता है। तो इसका जो है यूज़ जो है हमने सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो है यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी ने रडार का स्वतंत्र विकास किया। शुरुआती दिनों में इसका प्रयोग शत्रु विमानों का पता लगाने के लिए किया जाता था, किंतु इसके अलावा भी रडार के कई प्रयोग हैं। रडार के डेवलप होने के बाद माइक्रोवेव तकनीकों के शोध में काफ़ी तेजी आई, क्योंकि वैज्ञानिक जानते थे कि आवृत्तियाँ जितनी हाई होंगी, मतलब फ्रीक्वेंसी हमारी जितनी ज़्यादा होंगी, तो रडार की एक्यूरेसी उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो रडार के कई सारे जो है यूज़ थे। क्या कहाँ कहाँ उसके यूज़ थे ये देखते हैं। मिसाइल ट्रैकिंग रडार, फायर कंट्रोल रडार, एयर ट्रैफिक कंट्रोल रडार, वेदर डिटेक्टिंग रडार्स, इंडस्ट्रियल रडार एक्सेट्रा। तो चूंकि रडार हमारा माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर काम करता था, इसलिए माइक्रोवेव अगर आप पढ़े हैं तो रडार पढ़ने में और उसकी जो प्रिंसिपल्स और कार्यप्रणाली जो है वो समझने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो रडार में हम आप पढ़ेंगे पल्स रडार्स, कॉन्टिन्यूस वेव डॉपलर रडार्स, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड कॉन्टिन्यूस वेव रडार्स, मूविंग टारगेट इंडिकेटर्स रडार। तो कई सारे हम यहाँ पे पढ़ेंगे रडार्स में। तो बेसिक हम रडार के बारे में देखते हैं और रडार में क्या क्या यूज़ किया जाता है। तो रडार की सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं क्या होता है। रडार इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस सेंडिंग of electromagnetic waves and collecting the echo reflected by the target। तो हमारा रडार एक ऐसा कोई डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सेंड करेगा और इको को कलेक्ट करेगा, वह इको जो टारगेट से हमारा रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है। ऑल द टारगेट प्रोड्यूसेस बाय द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इट इज द रिफ्लेक्टेड बाय द वाइड नंबर ऑफ डायरेक्शंस। द रिफ्लेक्टेड सिग्नल इज आल्सो कॉल्ड एज द स्कैटरिंग। तो जो रिफ्लेक्टेड सिग्नल होगा उसको हम स्कैटरिंग भी बोलेंगे। बैक स्कैटर इज द टर्म गिवन टू रिफ्लेक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। तो जो आपका रिफ्लेक्शन होगा वो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट है कि रडार सिग्नल कैन बी डिस्प्लेड ऑन द ट्रेडिशनल प्लेन पोजीशन इंडिकेटर, जिसको हम पीपीआई भी बोलते हैं। ठीक है, पीपीआई प्लेन पोजीशन इंडिकेटर। ये जो है इस पे हम रडार सिग्नल्स को डिस्प्ले कराते हैं। यह एक तरह का रोटेटिंग वेक्टर ग्राफ होता है विद ओरिजिन पॉइंट पे होता है। ठीक है, और जो है टारगेट उसी पे दिखता है कि हमारा टारगेट कहाँ आ रहा है। जैसे एक गोले तरफ होगा और वेक्टर होंगे, अगर हमारा बीच में है ओरिजिन और कहाँ किस तरफ है, किस दूरी पर, तो वो टारगेट बताता है हमारा पीपीआई पर। ठीक है, आगे देखेंगे हम रडार में क्या क्या होता है। तो पहला होता है ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर वही होता है जहाँ से हाई पावर की पल्स की एनर्जी जो ये वेव होती है वह एंटीना के थ्रू स्पेस में छोड़ी जाती है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसमीटर। डप्लेक्सर पहले हमने एक वीडियो लाया है। तो यह एक तरह से डिवाइस यह जो स्विच के काम करता है। डप्लेक्सर ही हमारा एंटीना को एक ही एंटीना बनाता है जिससे हम रिसेप्शन और ट्रांसमिशन दोनों कर सकें वन बाय वन, बिना किसी के एक दूसरे के इंटरफियरेंस के। ठीक है, और
हाई पावर पल्स के ट्रांसमीटर के लिए स्विचिंग ज़रूरी है, क्योंकि जो ट्रांसमिशन पावर होती है बहुत हाई होती है और रिसेप्शन पावर जो होती है वो बहुत कम होती है। इस वजह से डप्लेक्सर का यूज हमारा और बढ़ जाता है। फिर रिसीवर का काम क्या है? रिसीवर जो है एम्पलीफाई एंड डिमोडुलेट द रिसीव्ड आरएफ सिग्नल को एम्पलीफाई और डिमोडुलेट करता है। द रिसीवर प्रोवाइड्स वीडियो सिग्नल ऑन द आउटपुट, यह आउटपुट में वीडियो सिग्नल देता है। फिर आपका है रडार एंटीना। तो द एंटीना ट्रांसफर द ट्रांसमिटिंग एनर्जी टू द सिग्नल इन द स्पेस। वही एंटीना का पुराना काम कि ईएम वेव को स्पेस में ट्रांसमिट करता है और ईएम वेव को स्पेस से इंटरसेप्ट करता है। जब वह ट्रांसमिटिंग एंटीना है तो ऐसा काम, जब रिसीविंग एंटीना है तो इसके उल्टा काम। लेकिन रडार में एक ही एंटीना यूज़ किया जाता है और डप्लेक्सर की मदद से उसको दोनों काम के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंडिकेटर। द इंडिकेटर शुड प्रेजेंट टू ऑब्जर्वर a continuous, easily understandable graphical picture of relative position of the radar। तो इंडिकेटर आपका ग्राफिकल पिक्चर दिखाता है जो कि ब्राइट ब्लिप्स की तरह होते हैं, टिमटिमाते होते हैं, जो कि स्क्रीन पर दिखाता है उस पिक्चर को टारगेट के कि टारगेट हमारा कहाँ है। तो वो काम हमारा कौन करता है? इंडिकेटर करता है। ठीक है। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि हमारा रडार क्या है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है जो किसी ऑब्जेक्ट के प्रेजेंस तथा लोकेशन को डिटेक्ट करता है। ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस तथा उसके कोऑर्डिनेट्स, रेंज एंड डायरेक्शंस का पता लगाने के लिए ईएम तरंगों को ट्रांसमिट करता है और ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर वापस लौटी इकोस को कलेक्ट करता है। ठीक है। यह आपका रहा रडार। तो आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पर एक रडार शो किया गया है। रडार से पहले कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पल्स भेजी जा रही। देखिए आपका टारगेट में कोई प्लेन आ रहा है और यहाँ से देखिए ये वेव भेजी जा रही है। फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इको आपका आ रहा है रडार के पास। तो जो इसका टाइम हुआ, इसका टाइम मान लीजिए अगर ये दूरी इनकी आर है तो इनके बीच का सी डेल्टा टी बाई 2। ठीक है, एक दूरी निकालने के लिए, क्योंकि ये पूरा जितना ट्रैवल करेगा वो 2 गुना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है। और ये आपका रडार है और ये इसके लिए आपकी टारगेट है जो भी कोई प्लेन आ रहा है। दूसरे फिगर में हम देखेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ रडार सिस्टम। तो रडार से बेसिक डायग्राम है ब्लॉक डायग्राम। रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है, उसके बाद ट्रांसमीटर को देता है। ट्रांसमीटर डप्लेक्सर के स्विच के माध्यम से एंटीना को ट्रांसमिट कर देता है। ये तो यहाँ तक का काम। फिर हमारा गया कहाँ? टारगेट पे। टारगेट से रिफ्लेक्ट हुआ, फिर यहाँ आया कहाँ? डप्लेक्सर के। उस समय डप्लेक्सर स्विच हमारी रिसीवर के लिए काम कर रही है। रिसीवर को दिया सिग्नल, फिर रिसीवर के बाद हमारा कहाँ गया? डिस्प्ले पे। जो भी डिस्प्ले हम यूज़ कर रहे हैं और हमारा जो भी टारगेट था उसकी डायरेक्शन डिस्प्ले हो गई। ठीक है। ये रहा बेसिक आपका रडार सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम। सो रडार का एप्लीकेशन है एयरक्राफ्ट, शिप्स, मिसाइल पोजीशन तथा फ्लाइट पाथ डिटेक्शन करने हेतु यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ कई सिविल एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे फायर कंट्रोल, वेदर डिटेक्शन एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोल में भी हम रडार का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब आगे हम देखेंगे एक स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी बैंड जो कि रडार में यूज़ किया जाता है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU जिसको बोलते हैं, उसने ये आपको असाइन किया है। तो सबसे पहले एल बैंड है। एल बैंड जो कि जिसकी रेंज है 1 to 2 गीगाहर्ट्ज और स्पेसिफिक बैंड यूज्ड है 1.2152 to 1.4 गीगाहर्ट्ज। ठीक है। यही स्पेसिफिक है, कहने के लिए हमने कह दिया है 1 से 2। ठीक है। फिर एस बैंड है 2 से 4, इसकी रेंज इतनी। सी बैंड 4 से 8 गीगाहर्ट्ज, इसकी रेंज इतनी। एक्स 8 से 12.5, रेंज इतनी। के यू बैंड है 12.5 से 18 गीगाहर्ट्ज, रेंज इतनी है। के है इतने से इतना, इतने से इतना। फिर के ए बैंड है इतने से इतना। ठीक। तो ये रही बात स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी बैंड यूज इन रडार एज पर द असाइन बाय द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU। ठीक है। चलते चलते हम लास्ट में ब्लॉक डायग्राम से एक बार रिवाइज करते हुए चलते हैं कि रडार इज एन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम, जिसे हम ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं, विच यूजेज रेडियो वेव्स टू डिटरमाइन द रेंज, जो कि रेडियो वेव का यूज़ करता है क्या क्या डिटरमाइन करने के लिए? रेंज, एटीट्यूड, डायरेक्शन, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। रेंज उसकी पता करता है, दूरी, डायरेक्शन,
ठीक है, सब कुछ पता करता है। इट कैन बी यूज टू डिटेक्ट एयरक्राफ्ट, शिप्स, स्पेसक्राफ्ट, गाइडेड मिसाइल्स, मोटर व्हीकल्स, वेदर फॉर्मेशंस एंड टेरेन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये पता करता है रडार। रडार डिश और एंटीना ट्रांसमिट पल्सेस ऑफ रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स विच बाउंस बैक एनी ऑब्जेक्ट ऑफ देयर पाथ, जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपका आता है उससे बाउंस बैक हो जाता है। The object return a tiny part of wave energy to a dish or antenna which is usually located at the same side of the transmitter। तो ये आपका रहा कहानी प्रैक्टिकल सिंपल रडार का ब्लॉक डायग्राम जैसे उसमें था, दिया गया है। ट्रांसमीटर जो है ट्रांसमिट करता है एंटीना से, डप्लेक्सर बाई डप्लेक्सर स्विच का यूज़ करके फिर वापस आ जाता है रिसीवर पर। रिसीवर के बाद वो जो है डिस्प्ले पर चला जाता है। इन सब के बीच में आपका पावर सप्लाई होती है जो कि पावर को सप्लाई करती है, और सिंक्रोनाइजर दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन का काम करता है। तो ये रही बात बेसिक रडार की। तो इसमें सारी बातें आप जो है रडार के बारे में बेसिक्स थी। आगे और आप रडार को ब्लॉक डायग्राम के आधार पर उसके सारे जितने भी रडार के पार्ट आप देख रहे हैं, जितने भी ब्लॉक डायग्राम दिख रहे हैं, ये सारे ब्लॉक डायग्राम खुद में एक टॉपिक है। डप्लेक्सर पे मैंने पिछला वीडियो लाया है, रिसीवर ट्रांसमीटर के बारे में आप लिख सकते हैं। डिस्प्ले भी आगे आप पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि कई तरह के डिस्प्लेज होते हैं। एंटीना पर मैंने ऑब्वियसली 3 से 4 वीडियो ला चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें खुद से ही एक टॉपिक है, तो इसके बारे में और आप बढ़ा चढ़ा कर एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। बहुत बार पूछा गया है रडार सिस्टम के बारे में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पेपर, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।